नमस्कार मेरे प्यारे बहन भाइयों। हम आज शुरू करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी और एसएससी जीडी के लिए एक क्वेश्चन सीरीज, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चंस को हम देखा करेंगे। ये प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें आए हुए हैं। ये तो इंक्लूड हैं यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी जीडी, अदर एग्जाम्स के भी आए हुए क्वेश्चंस को हम इसमें देखेंगे। तो ये सीरीज आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा योगदान देने वाली है। अगर आपको विश्वास नहीं है मेरी बातों पर तो उठा करके देखा करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा करो या प्रैक्टिस सेट को देखा करो। और जीके ट्रिक्स हमारी जो सीरीज है वो वैसे ही चलेगी जैसे चल रही है। तो चलो कर लो सिलेक्शन पक्का, शुरू करते हैं। आ जाओ सारे के सारे पढ़ाकू। अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लो सब्सक्राइब द पढ़ाकू, क्योंकि सिलेक्शन में बहुत बढ़िया भूमिका निभाने वाला है द पढ़ाकू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड या मिजोरम। तो किसकी सीमा नहीं लगती है म्यांमार से? त्रिपुरा की। चलो, तो ये आपके सामने भारत का मैप है। इधर के जो ये राज्य हैं इन्हें बोलते हैं सेवन सिस्टर। 7 राज्यों को क्या बोला जाता है? सेवन सिस्टर। इसमें इधर क्या है? ये म्यांमार है। किसकी सीमा नहीं लगती है? जूम करके देखते हैं। तो देखिए, ये रहा अरुणाचल प्रदेश, ये है नागालैंड और ये है मणिपुर, ये है मिजोरम, ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा अब तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, तो वो है त्रिपुरा। और त्रिपुरा की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। इन चारों की म्यांमार से सीमा लगती है। किसकी? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है? त्रिपुरा। अगला देखिए, गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? तो देखिए, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसकी अध्यक्षता सिर्फ एक बार ही की थी। वो की थी 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। 1925 में की थी सरोजनी नायडू ने। तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि 24 में की थी सरोजनी नायडू ने या 25 में की थी, तो इसको याद करते हैं। देखिए, 1924 में बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी जो है अध्यक्षता करते हैं। कानपुर अधिवेशन होता है 1925 में, उसकी अध्यक्षता करती है सरोजनी नायडू। तो याद करने का तरीका ऐसा है कि देखिए 24 और 25, तो सरोजनी नायडू गांधी जी की बहुत रेस्पेक्ट करती थी। उन्होंने कहा कि बापू पहले आप बन जाओ अध्यक्ष, मैं बाद में बन जाऊंगी। तो याद रखिएगा 24 यानी पहले किसने करी? गांधी जी ने। बाद में करी है सरोजनी नायडू जी ने 1925 में कानपुर अधिवेशन में। अगला प्रश्न देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता होता है, पहले डिटेल देखिए, 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध चलता है। उसके बाद 1966 में ताशकंद में जो है बैठक बुलाई जाती है और ताशकंद समझौता होता है, यानी युद्ध किस तरीके से समाप्त होगा। इसी समझौते में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री, उनकी मृत्यु हो जाती है, रहस्यमय मृत्यु, पता नहीं कैसे हुई। तो किस समझौते के बाद होती है? ताशकंद समझौते के बाद होती है। यानी लाल बहादुर शास्त्री हमारे ऐसे पीएम हैं जिनकी मृत्यु कहाँ हुई है? भारत से बाहर हुई है। ये प्रश्न भी पूछा गया है, कहाँ हुई थी? ताशकंद में। ताशकंद किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। तो देखिए 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ताशकंद समझौता यानी अगले साल होता है 1966 में। ताशकंद क्या है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है। और इसी समय हमारे प्रधानमंत्री जो लाल बहादुर शास्त्री थे उनकी मृत्यु कहाँ होती है? ताशकंद में होती है। तो 1966 में होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता। आगे देखिए, गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो पंचों ने कहा कि हम जो है गरीबी हटा देंगे, ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या दिया गया था? गरीबी हटाओ नारा दिया गया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना। आगे देखिए, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी है? ये प्रश्न भी पूछा गया था। तो मांडवी किसकी पत्नी है रामायण में? भरत, सुग्रीव, मेघनाद या लक्ष्मण? तो लक्ष्मण की पत्नी थी उर्मिला और भरत की पत्नी थी मांडवी। और राम जी की सीता थी, ये तो सबको पता है, थोड़ा ये देख लेते हैं। भरत की पत्नी कौन थी? मांडवी थी। लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला। और मेघनाद की पत्नी कौन थी? ये मेघनाद है, ये इसकी थी सुलोचना। ठीक है, तो अगर ये पूछा तो ये भी पूछे जा सकते हैं। लक्ष्मण जी की जरूर याद रखिए, क्योंकि सबसे बड़ा त्याग, जैसे आपने सुना होगा कि रामायण में सबका जिक्र होता है, जबकि सबसे बड़ा त्याग किसका है? लक्ष्मण जी की पत्नी का है ना। मान लीजिए राम जी गए, राम जी के साथ सीता गई, चलो उनके पति थे, है ना। अब इधर से लक्ष्मण जी निकल लिए, उनकी पत्नी को तो बिना बात के वनवास भुगतना पड़ा, है ना। तो सबसे बड़ा त्याग एक तरीके से देखा जाए तो उर्मिला का है। आगे चलिए,
भारत का संविधान लिखा गया था 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम समय में, 3 वर्षों में, 2 वर्षों में या 3 वर्ष से अधिक समय में। ये प्रश्न इसी तरीके से दिया हुआ था। आगे देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण कब होता है? 2 साल 11 माह 18 दिन, इतना समय लगता है किसको? भारतीय संविधान को बनने में। तो कह सकते हैं 2 साल से तो ज़्यादा टाइम है, लगभग 3 साल के आसपास है, पर 3 साल से कम समय है। तो हमारा ऑप्शन हो गया ए या 1। भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार होता है और इसी दिन लागू भी होता है। परंतु अगर प्रश्न आता है पूर्णतः कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू होता है। अगर आता है अंशतः या सबसे पहले कब लागू हुआ था, तो जिस दिन बनकर तैयार हुआ था उसी दिन लागू हुआ था। पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। अगला प्रश्न, त्रिपुरा कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा जो है त्रिपुरा को दिया गया था? तो पूर्ण राज्य कब बना है त्रिपुरा? 1972 में। देखिए, एक वीडियो बनाएंगे जो राज्यों का कब जो है किसका पुनर्गठन हुआ उस पर, और ट्रिक से बनाएंगे, है ना, तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो 1972 में त्रिपुरा को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। 1953 में आंध्र प्रदेश पहला राज्य बनता है भाषाई आधार पर। ठीक है, आगे चलिए। उत्तर प्रदेश राज्य में नौचंदी मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? नौचंदी मेला मैंने बताया हुआ है, जो मेले वाली वीडियो है हमारी उसमें ये बताया हुआ है आपको, है ना। तो नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है? मेरठ में लगता है, और एक ट्रेन भी चलती है मेरठ से जो है लखनऊ के लिए, नौचंदी ट्रेन। गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में एक मेला लगता है, गढ़ मेला, ये भी पूछा हुआ है। गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में कौन सा मेला है? गढ़ मेला। तो ये रहा नौचंदी मेला, कहाँ पर है? मेरठ में है। गढ़ मेला कहाँ लगता है? गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में। गढ़मुक्तेश्वर जो है हापुड़ जिले के अंदर आता है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य भारत में कौन सा स्थान है, यानी यूपी का कौन सा स्थान है? तो आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो जनसंख्या के हिसाब से कहा जाए तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। 15वीं जनगणना हुई थी, कब हुई थी? भारत की 15वीं जनगणना होती है 2011 में, और उत्तर प्रदेश जनसंख्या में प्रथम स्थान पर है, और गोवा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। आगे आइए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो पिछली वीडियो में ही पढ़ा था हमने। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है, यानी श्रम कौन करता है? माँ अपने बच्चों के लिए हमेशा श्रम करती रहती है। कौन? 1 मई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 22 मई भी बताया हुआ है मई वाली वीडियो में। तो 22 मई को क्या है? बाईसाइकिल पर माँ कहाँ जाती है? जैव विविधता देखने, यानी जैव विविधता दिवस। 5 जून को क्या है? पर्यावरण दिवस। ठीक है, तो 11 जुलाई जनसंख्या, 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस और 5 जून पर्यावरण दिवस। 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? 1 MB लिखते हैं, जैसे आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि कितने MB डाटा खर्च हो गया, मेगाबाइट। तो 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 किलोबाइट के। इसे याद करिए, बार बार प्रश्न बनता है यहाँ से। देखिए, एक चीज़ तो याद ही रखिए, जब भी ये किलोबाइट मेगाबाइट का प्रश्न आएगा उसमें 1024 यही आंकड़ा चलेगा। ठीक है, 1024 का, ऐसे नहीं कि जैसे 1000 दिया हुआ, ये तो कभी नहीं बनने का। अगर प्रश्न आता है 1 किलोबाइट यानी 1024 बाइट के बराबर होगा। 1 मेगाबाइट MB 1024 किलोबाइट। 1 GB गीगाबाइट 1024 MB। 1 टेराबाइट 1024 GB होंगे इसमें। तो इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए एक ही जगह पर। ये याद रखिए, हमेशा जो आंकड़ा होगा 1024 ही आएगा। तो 1 मेगाबाइट यानी MB यानी 1024 KB के बराबर होने वाला है, यानी ये। ठीक है, किलोबाइट। आगे देखिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया है? तो महिला अधिनियम वाला वीडियो जरूर देखना, उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से अधिनियम याद कराए गए हैं, जो इम्पोर्टेंट अधिनियम बार बार पूछे जाते हैं। तो घरेलू हिंसा से किसको रक्षा करनी थी? पंचों को करनी थी। तो 2005 में जो है ये अधिनियम, 1 मिनट, तो ये होता है 2005 में। एक प्रश्न और आता है, दहेज प्रतिषेध यानी दहेज पर रोक लगाने वाला कानून कब आया था? तो वो आया था 1961 में। याद रखिए, घरेलू हिंसा 2005, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। UPSI में तो खैर ये पूरा टॉपिक ही है, दहेज प्रतिषेध और घरेलू हिंसा अधिनियम, है ना। तो वो आता है 1961 में, यह है 2005 में। अगला प्रश्न, मशरूम किसका उदाहरण है? वायरस का, लाइकेन का, कवक का या फिर बैक्टीरिया का? तो मशरूम किसके उदाहरण है? जो है कवक यानी फंजाई के उदाहरण है, जो ऐसे छतरी सी बनी हुई होती है, ये होता है मशरूम। किसका उदाहरण है?
कवक यानी फंजाई का उदाहरण है। और मशरूम प्रोटीन रिच होता है, यानी प्रोटीन की इसमें सबसे अधिक मात्रा होती है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर नहीं करा है चैनल सब्सक्राइब तो कर लो, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन वीडियो मिलने वाले हैं। जीके में आप देखना वीडियो करो, सारे के सारे वीडियो, फिर उसके बाद कोई प्रैक्टिस उठा करके देखो उसमें कितने क्वेश्चंस मिलते हैं। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलो पढ़ाकू, अब मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।